मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, आज 11 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन मानसून सत्र समाप्त तो हुआ लेकिन बहुत कुछ छोड़ गया ट्विटर पर अब तरह तरीके के हंगामे, लड़ाई झगड़े, ट्रेंड शुरू हो चुके हैं। हमारे भारतीय ट्विटर के हिसाब से अगर ट्रेंडिंग में देखा जाए तो आज अधीर रंजन जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, काफी अच्छे पैमाने पर ट्वीट किए जा रहे, ट्रेंड चल रहे हैं। संजय सिंह, जिनको राज्यसभा में इस सत्र से पहले ही निलंबित कर दिया गया था विशेषाधिकार के आरोप में, विशेषाधिकार हनन के आरोप में, वे ट्रेंड पर चल रहे हैं। और राघव चड्ढा, जो परिणीति चोपड़ा के साथ एयरपोर्ट पर काफी स्पॉट किए जाते हैं, काफी सुर्खियों में रहे बातों को लेकर के, उनका भी निलंबन हुआ इस सत्र में और अगले सत्र तक के लिए निलंबित किया गया उनको। फर्जी सिग्नेचर, फर्जी सिलेक्शन कमेटी का प्रस्ताव देने के मामले में, इस सारे मामले में निलंबन हुआ। अधीर रंजन का कल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में उनको भी निलंबित किया गया। और एक तृणमूल कांग्रेस कमेटी यानी ममता दीदी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन, इनको सीधा चेयरमैन से टक्कर ले लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभापति, जो लोकसभा के चेयरमैन पर्सन होते, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनसे ही ये नर बैठे और इनको इस सत्र के अंत तक के लिए मतलब आज निलंबित कर दिया गया। आज वो नहीं बैठ पाए, कल इनको निलंबित किया गया। 4 लोगों का निलंबन, ये पूरा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे तमाम बातें होती हैं। कोई अपनी मन की बातें कैसे रखता है, कुछ वेरीफाइड अकाउंट भी होते हैं, कुछ वेरीफाइड संस्थाएं भी होती हैं, पार्टियां भी होती हैं, और कुछ बड़े बड़े वीआईपी भी होते हैं ट्विटर पर जो अपनी बातें रखते हैं। हमारे पास से कुछ ऐसे ट्वीट हम लेकर के आए हैं जिनका हम जिक्र यहां पर करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे कि जो निलंबन को लेकर के मामला, देखिए आज जो ट्रेंड हो रहा है इसमें मेरा मस्ती मेरा देश, आज भारतीय जो विषय है, भारतीय जो हैशटैग है, जो इंडियन मामले हैं, इंडियन मुद्दे हैं, उसमें जो ट्रेंड हो रहा है सबसे ज्यादा, उसमें मेरी मस्ती मेरा देश, जिसको 1652 ट्वीट आए हैं, पोस्ट किए गए। दूसरा, हमारे यहां इंडियन फ्लैग ट्विटर पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो रहा है, जिस पर 4590 पोस्ट किए गए हैं। और आज बता दूं, आज ही 17 महीने के बाद नवाब मलिक, एनसीपी विधायक, पूर्व मंत्री नवाब मलिक, आज ही 2 महीने के मेडिकल बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 महीने के लिए जमानत दे दी है। इसकी खुशियां दोनों तरफ है, अजित पवार की तरफ भी है, शरद पवार जी की तरफ है। किसके खेमे में नवाब मलिक का गेंद जाएगा, अभी यह सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन नवाब मलिक भी ट्विटर पर काफी अच्छी तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। इनके ऊपर लगभग अब तक, अभी शाम को खबर आई, लगभग 3-4 बजे की खबर है ये, जब उनको जमानत दी गई, और इसके बाद से ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके ऊपर 1364 पोस्ट अब तक किए जा चुके हैं, ट्वीट आ चुके हैं। राघव चड्ढा, जिनको फर्जी वाड़ा के मामले में निलंबित किया गया है, विशेषाधिकार कमेटी ने सस्पेंड किया है, इनका जो ट्रेंड है, ये भी नाम का ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, जिसके पर 13,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। तो अभी एक और हमारे पास लव जिहाद, बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, बहुत कई राज्यों में तो नियम कानून भी बन गए, यह भी काफी ट्रेंड कर रहा है। इसके ऊपर अब तक 8033 पोस्ट जो है
ट्वीट किए गए हैं। तो ये सारे मामले हमारे पास हैं और 4 जो सस्पेंड हुए उसमें 3 जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसमें संजय सिंह, राघव चड्ढा और डेरेक ओब्रायन, और एक लोकसभा के सदस्य हैं, संसद सांसद हैं और विरोधी पक्ष नेता भी हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गलत टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित किया गया इस सत्र के लिए। सत्र तो वैसे आज समाप्त हो गया, लेकिन ट्वीट पर सत्र चल रहा है, ट्वीट पर बहस चल रही है, ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ है, ट्विटर की लड़ाई चल रही है, ट्विटर पर वार मचा हुआ है। देखिए हमारे पास जो ट्वीट आए हैं उसमें कुछ ट्वीट हमारे पास, देखिए अभी आम आदमी पार्टी क्या ट्वीट दे रहा है, देखिए जरा सा। बीजेपी चाहती है कि इनके खिलाफ जो भी बोलने वाली आवाजें हैं उनके मुंह पर ताला लगा दो, यानी संसद खत्म कर दो, ताकि कोई संसद में मोदी अदानी भाई भाई देश कर खाई मलाई का नारा न लगाए। अगर संसद में नारा नहीं सुनोगे तो पूरे इंडिया में ये नारा लगेगा। ये आम आदमी पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट की तरफ से, पार्टी की तरफ से यह ट्वीट आज किया गया है। अब हम दूसरा अकाउंट एक और हम दिखा देते हैं जो इन सांसदों के फेवर में किया है, वो है ब्रजेश फाल्दू। ये भी वेरीफाइड अकाउंट है, देखिए ब्लू टिक लगा हुआ है, यानी महाशय काफी अच्छे वीआईपी पर्सन दिखते हैं। इन्होंने लिखा है और ऊपर ब्रेकिंग भी डाला इन्होंने, आपके एक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सस्पेंड। आपके मतलब आम आदमी पार्टी के, आप सोचते होंगे हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सस्पेंड। और सस्पेंड किस लिए किए गए? राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस सत्र के साथ आने वाले सत्र के लिए भी सस्पेंड किया गया है। इससे पहले आपके एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये आम आदमी का खौफ है जो भाजपा तानाशाही तरीके से हर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लगता है फाल्दू जी आम आदमी पार्टी से काफी प्रभावित है और उन्होंने अपनी राय रखी है। हमको तो ट्विटर के पोस्ट को दिखाना है, सबकी बातों को यहां पर लेना है। लेकिन देखिए हमारे पास एक ट्वीट आया है, जो आया है हमारे पास अमित झा का। देखिए अमित झा का हम दिखाते हैं, ये अभी आपने देखा। अमित झा क्या लिखते हैं इस मामले में? राघव चड्ढा फौर्जरी में निलंबित। फौर्जरी मतलब आप समझ सकते हैं, 420 फौर्जरी, धोखाधड़ी। राघव चड्ढा जिनका काफी मीडिया से जुड़ा हुआ, काफी सेलिब्रिटी से नाम जुड़ा हुआ, काफी चर्चे में रहे हैं, वो राघव चड्ढा फौर्जरी के मामले में निलंबित इस सत्र के लिए और आगे सत्र के लिए भी, जब तक कोई कमेटी का कोई फैसला नहीं आ जाता। संजय सिंह लगातार संसद का समय हो हल्ला मचाने और फालतू का हंगामा करने के कारण निलंबित हुए हैं। रिंकू वोटिंग के दौरान लोकसभा स्पीकर के सामने पर्चा फाड़कर उछालने के कारण निलंबित। मतलब तीनों अनुशासनहीनता के मामलों में निलंबित हुए हैं। 3 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में। इसमें एक तो फौर्जरी के मामले में, दूसरे को लगातार संसद का समय बर्बाद करने के मामले में, हंगामा करने के मामले में, और तीसरा है रिंकू जिनको वोटिंग के दौरान लोकसभा स्पीकर के सामने पर्चा फाड़कर उछालने के मामले। तो ये क्या अनुशासनहीनता लोकसभा में या राज्यसभा में चलेगा क्या? जो सदन हमारे लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहां पर इस तरीके की नौटंकी या ड्रामाबाजी करना, अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना कि हम बहुत लड़ने वाले हैं। अरे भाई जनता की सेवा करके लड़िए ना, जनता के सामने जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा। आप जनता की सेवा में समय गुजारिए ज्यादा से ज्यादा, वहां पर जनता के मुद्दे को रखिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये बातें चीज है। देखिए यहां पर जो हमारे पास जो बातें आती है, इसमें देखिए जो सूर्य प्रताप सिंह है वो क्या लिखते हैं। देखिए ये सूर्य प्रताप क्या लिखते हैं कि जो राजा से सवाल पूछने का साहस करेगा उसको सदन में नहीं रहने दिया जाएगा। संजय सिंह सस्पेंड, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड, अधीर रंजन सस्पेंड, राघव चड्ढा सस्पेंड। ये है अमृत काल, यानी अमृत। अभी देखिए इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि घर घर तिरंगा, इस बार भी पिछड़ी की तरह होना चाहिए। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश का, आजादी का, तो ये अमृत काल का उन्होंने जिक्र किया। अब एक बात जरा सा सोचिए कि आखिर राघव चड्ढा सस्पेंड के हुए, क्या ये गलत सस्पेंशन हुआ है? नियम क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है?
इसके ऊपर हमारे पास एक सुशांत सिन्हा का पोस्ट आया है। उन्होंने एक मीडिया का वीडियो भी वहां पे डाला गया, लेकिन वो वीडियो हम यहां पर दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। काफी चीजें होती है जो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन उनके देखने का मतलब देखिए, राघव चड्ढा पर संसद में फर्जीवाड़ा का जो आरोप लगाया गया है उस पर नियम क्या कहता है। उन्होंने नियम का जिक्र वीडियो में किया है कि नियम के अनुसार चलिए हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं है, इस मामले में कोई विद्वान ने हस्ताक्षर नहीं लिया, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में अगर आप किसी का नाम प्रस्तावित करते हैं तो राज्यसभा के 72 रूल नंबर 72 के भाग 2 के अनुसार उसकी अनुमति लेना जरूरी है। यानी बगैर अनुमति के आप उसका नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते, और ऐसा ही राघव चड्ढा ने किया है। और वहां पर सीधा इसके बारे में हमारे पास जो वीडियो आया है वो वीडियो किसी एजेंसी के बूम के बैनर तले लिया हुआ, इसलिए वीडियो बूम हम पूरी तरीके, लेकिन उनका अगर फोटो होगा तो हम दिखा देंगे। जो सांसद जिसका प्रस्ताव राघव सिंह चड्ढा ने सदन में रखा उसमें नरहरी अमीन भाजपा के सांसद, उन्होंने खुद बाइट दिया, वीडियो दिया, कैमरा पे बोला आकर के कि हमारा नाम अचानक वहां पे बोला गया जो मुझे पता ही नहीं है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसी फर्जीवाड़ा के चलते राघव चड्ढा को संसद से सस्पेंड किया गया है। अब देखिए, जो विरोधी हैं वो अलग अलग तर्क देंगे, जो उनके साथ में रहने वाले हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। अब देखिए जयकी यादव क्या बोलते हैं, उनका भी ट्विटर, देखिए ट्विटर वार जो है, अधिवेशन समाप्त है, मानसून सत्र समाप्त है, लेकिन बहस अभी भी चल रही है ट्विटर पर। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया के जेल में डाल दिया, संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया, राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया, पूरी आपको ठिकाने लगा दिया। यह है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र। अब मानसून सत्र समाप्त है, लेकिन ट्विटर पर अभी भी सत्र चल रहा है। देखिए, अब इसके बाद हमारे पास सुधीर मिश्रा का हम ट्वीट दिखा देना चाहते हैं। क्या बोलते हैं सुधीर मिश्रा, बेईमान केजरीवाल के सांसद राघव चड्ढा ने पूरी राज्यसभा को चकमा देने की कोशिश की। क्या वर्ड लिखा है, शब्दों का तालमेल देखिए। बेईमान केजरीवाल के सांसद राघव चड्ढा ने पूरी राज्यसभा को चकमा देने की कोशिश किया, दूसरे के फर्जी साइन करके पेश कर दिया। ये हम नहीं बोले, ट्वीट पढ़ रहा हूं, ट्विटर की बात शब्दों का इस्तेमाल में कर रहा हूं अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए। चलिए ट्विटर जो अपना ट्विटर, लेकिन ये भी वेरीफाइड अकाउंट है सुधीर मिश्रा, तिरंगा झंडा इनके ट्विटर पर ट्वीट प्रोफाइल पर लगा हुआ है। और अब हम आते हैं, हमारे पास एक और ट्वीट है फातिमा खान का। फातिमा खान क्या लिखती हैं, देखिए, राघव चड्ढा के पीछे पूरी भाजपा लगी है, लेकिन ये अभी डटे हुए हैं, हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे ही डटे रहिए, और सस्पेंड तो हो जाने के बाद भी डटे रहेंगे। और आगे अब आपको जनता के बीच में जाना है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के बीच में जाकर के क्या अपने को बोलेगी कि हमने फर्जीवाड़ा किया है, आरोप तो लगे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने नाम प्रस्ताव किया, उनकी अनुमति लिया ही नहीं, ये आरोप लगे हैं। देखते हैं सच्चाई क्या है। विशेषाधिकार हनन में राघव चड्ढा को अगले सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह भी निलंबित हैं, रिंकू, उनके 3 सांसद तीनों निलंबित हैं। आम आदमी पार्टी न तो इस सदन में, राज्यसभा में, न तो लोकसभा में कोई भी सदस्य आम आदमी का वहां पे अभी फिलहाल बैठने की स्थिति में नहीं है। और हमारे पास देखिए कपिल मिश्रा, नाम आप जानते होंगे, बहुत नोन चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहते हैं लगता। इंडिया, देखिए कपिल मिश्रा इंडिया IND लिखे हैं, यानी प्योर भारतीय हैं, ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है इनका। मासा जी क्या लिखते हैं थोड़ा देखिए। राघव चड्ढा के केस का पूरा सच, केजरीवाल के इशारे में जालसाजी करके कर गए राघव चड्ढा, केजरीवाल के इशारे पे जालसाजी कर गए राघव चड्ढा। अंदाज देखिए लिखने का, झूठ बोलकर दिल्ली सेवा बिल रोक करके केजरीवाल को करप्शन के केस से बचाने का प्लान था। झूठ बोलकर दिल्ली सेवा बिल रोककर केजरीवाल को करप्शन के केस से बचाने का पूरा प्लान किसका था, राघव चड्ढा का। एक कपिल मिश्रा जी लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर। और संसदीय मर्यादाओं के उल्लंघन के साथ साथ कानूनी अपराध के भी
दोषी हैं, हो सकता है इनको जेल भी हो जाए। संकेत तो ये दे रहे हैं महाशय कपिल मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काफी सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा का नाम काफी बीच में काफी बड़ा आंदोलन भी इन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़े चर्चित नेता हैं, बड़े सक्रिय नेता हैं, और इन्होंने ये ट्वीट किया है। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्क को रख रहे हैं। मैंने बताया कि मानसून सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन बहस अभी भी चल रही है। कहां पे? ट्विटर पर। देखिए अब हमारे पास एक और ट्वीट आया है, थोड़ा हमारा ऊपर करिए थोड़ा नाम को ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर नाम करिए। तो अब देखिए जो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रोहिणी सिंह का ट्वीट आया। देखिए रोहिणी सिंह क्या लिख रही हैं। संजय सिंह सस्पेंड, डेरेक सस्पेंड, अधीर रंजन सस्पेंड, राघव चड्ढा सस्पेंड। राजा की आंख में आंख डालकर बोलने वाले किसी भी सांसद को संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। क्या बात है! बड़े ही कम शब्दों में और बड़ी ही बारीकी से इन्होंने अपने मन की व्यथा को सामने रखा है और हमने उनका ट्वीट को पढ़कर दिखाया। रोहिणी सिंह ने एक पोस्ट किया है, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है, काफी जाना माना चेहरा है। टेलीविजन पर अक्सर इनके डिबेट के दौरान किसी इंटरव्यू में ये देखे जाती हैं। तो इन्होंने ये ट्वीट किया है और एक और हमारे पास ट्वीट आया है जो हम दिखा देना चाहते हैं। हमारे पास है एक जो है जयकी यादव का ट्वीट। जयकी यादव का ट्वीट है। तो जयकी यादव ने क्या लिखा, देखिए भी वेरीफाइड अकाउंट है और इस पे इन्होंने लिखा है सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया, राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया, पूरी आपको ठिकाने लगा दिया। यह है लोकतंत्र। इसके पहले भी जो एक ट्वीट आया था, सेम ट्वीट वही है, लगता है उसी को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। और अभी देखिए जो अभी हमने सुशांत सिन्हा का ट्वीट दिखाया। ये लोग हमारे पास कुछ ट्वीट ऐसे जो आ रहे हैं और सारे ट्वीट को मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से, और इस मामले में अब तक करीब कई हजार पोस्ट हो चुके हैं। यानी ट्विटर पर लड़ाई चल रही है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्क देने का सिलसिला चल रहा है। ट्विटर वार चालू है। लोकसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो चुका है, लेकिन बहस अभी भी चल रही है सोशल मीडिया पर। एक तरफ नवाब मलिक के आने से आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मिठाइयां बांटी है। 2 महीने के लिए आए महाशय, मेडिकल ग्राउंड पे आए, हो सकता है आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन 2 महीने के सही कम से कम बाहर निकले, लोग उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान चर्चा होगी कि किसमें आकर के हो सकता है कि वो दादा अजीत पवार का दामन थाम ले और इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में एक नया कोई रास्ता बने, कोई रास्ता बनाया जाए। तो तमाम तरीके की अड़चनें होती है। फिर उसके बाद अगर इधर आ गए तो एक ये भी हो सकता है कि उसमें फिर एनसीबी जो है वो कुछ आगे अपना कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करे, तो बाहर के रास्ते निकलने के बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 2 महीने के लिए एक तरीके से पेरोल पे कहा जाए, मेडिकल बैकग्राउंड पे वो बाहर आए हुए हैं, जमानत मिली है। नवाब मलिक 17 महीने यानी फरवरी 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया। जो समय बड़े जोश खरोश से गए थे कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वहां से 17 महीने अंदर रहे हैं। अब काफी सूझबूझ आ गई होगी। देखिए आने के बाद उनका क्या रवैया होता है, क्या जिक्र होता है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं नवाब मलिक। अब देखना यह है कि मानसून सत्र के बाद का जो सत्र ट्विटर पर चल रहा है उसका रिजल्ट क्या होता है। जो जनता, जिसका जजिंग जनता के पास होगा, यहां पर कोई लोकसभा चेयरमैन नहीं होगा, यहां पर जो चेयरपर्सन है, जो जजिंग पर्सन है, जो न्याय करने वाला आदमी है, वो है जनता। और जनता जब कोई न्याय करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है। तो ऐसे ही देखते रहिए। कल फिर किसी मुद्दे के साथ, किसी ट्रेंड न्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए।
हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।